बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर की नई बुक पढ़ेंगे। उसका पहला चैप्टर है, मतलब 13 चैप्टर उसको नाम दिया क्योंकि 12 चैप्टर जो है वो फर्स्ट ईयर की बुक में। तो ये 13 वाला जो है ये पहला चैप्टर है सेकेंड ईयर की नई किताब का। तो इसका टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये एक्चुअली वो प्रोसेसेस हैं जो कि पुरानी बुक में होम्योस्टेसिस के अंडर आ रहे थे, कि मतलब ये बॉडी के अंदर कंडीशंस को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो इसलिए पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस का। अब देखें कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, होम्योस्टेसिस इज अ वाइटल प्रोसेस by which living organism maintain a stable internal environment despite changes in the external environment। कि मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें जो अल्लाह पाक ने बॉडी के अंदर ये एबिलिटी रखी है कि वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को स्टेबल लेवल पे या स्टेबल कंडीशन में मेंटेन कर सकती है, बेशक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितनी मर्जी चेंजेस आए। ठीक है, डिस्पाइट द चेंजेस, मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही है उसके बावजूद बॉडी की ये एबिलिटी है कि ये अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर सकती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लें बॉडी का टेम्परेचर, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री पे मेंटेन रहता है। बाहर बेशक टेम्परेचर -1 -2 हो जाए या फिर बाहर टेम्परेचर 45 50 पे चला जाए, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो अपनी इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको स्टेबल रखती है, उसको रेगुलेट करती है, उसको स्टेबल रखती है। तो इस तरह बाकी मेटाबोलाइट्स जो हैं या बाकी चीजें भी बॉडी अपनी इंटरनल कंडीशन जो है उसको मेंटेन रखती है, स्टेबल रखती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, कि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो मर्जी चेंजेस आए। ये तो गया टेम्परेचर। तो जो हम ऊपर पढ़ रहे थे टॉपिक थर्मो रेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर को बॉडी कैसे रेगुलेट करती है। तो ये उसकी एक कंडीशन है। अब बॉडी के अंदर जो है वो होम्योस्टेसिस के लिए तीन बेसिक मैकेनिज्म है या तीन बेसिक प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू बॉडी जो है वो अपनी स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती है। तो उसमें पहला यही प्रोसेस है थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये तीन मेन प्रोसेसेस हैं जो कि हेल्प कर रही हैं बॉडी को अपनी स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म, कि होम्योस्टेसिस होता कैसे है, कि ये तीन प्रोसेसेस कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस बॉडी को कैसे पता चलता है कि भाई मैंने अपनी इंटरनल कंडीशन मेंटेन रखनी है या बाहर कोई चेंज आ रही है तो वो बॉडी के अंदर चेंज लाएगी और बॉडी जो है फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसके अंदर चेंजेस आएंगी और वो अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले क्या है मैकेनिज्म, कि किस तरीके से किस मैकेनिज्म से बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस करती है या अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करती है। तो इसमें थ्री मेन एलिमेंट्स का जिक्र किया गया है। उसके अंदर क्या है जी, रिसेप्टर्स हैं और उसके अलावा कंट्रोल सेंटर है और इफेक्टर्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि व्हाट आर द रिसेप्टर, कि क्या है ये रिसेप्टर। ठीक है, ये एक्चुअली रिसेप्टर्स आर द सेंसर्स, कि ये बॉडी में हमारी बॉडी में अल्लाह पाक ने सेंसर लगाए हुए हैं, कि जैसे बाहर गर्मी होती है तो हम उसको सेंस कर लेते हैं, हाय बड़ी गर्मी लग रही है, हम कहते हैं जी। तो वो हम कैसे महसूस करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने थर्मो रिसेप्टर जैसे या सेंसर लगाए हैं टेम्परेचर के लिए, तो उन्हें हम कहेंगे थर्मो रिसेप्टर। इस तरह बाकी और बाकी चीजों के लिए भी रिसेप्टर हैं। तो रिसेप्टर एक्चुअली क्या है, दे आर द सेंसर या स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं। कोई ऑर्गन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, सेल्स हो सकते हैं या सब सेलुलर कंपोनेंट्स। अब सब सेलुलर कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी ऑपरेटर्स, राइबोसोम्स, उन्हें हम कहते हैं सब सेलुलर कंपोनेंट्स। अब ये रिसेप्टर करते क्या है, अब सेंसर का काम क्या है, सेंस कर लेते हैं कि बाहर जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आई, सेंसर ने उसको सेंस कर लिया, उसको डिटेक्ट कर लिया। तो सेंसर्स जो हैं दे डिटेक्ट द चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और उसके अलावा वो क्या करते हैं, सेकंड काम,
दे ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजेस टू द कंट्रोल सेंटर। अब दूसरा जो इसका बेसिक एलिमेंट था वो हमने क्या पढ़ा था, कंट्रोल सेंटर। तो ये मैसेज जो है ये भेज देते हैं कंट्रोल सेंटर को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट इन द स्किन कैन डिटेक्ट changes in the temperature. Similarly, the receptor cells in the blood vessel can detect changes in the blood pressure and pass information to the control center. अब इन्होंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारे जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो इस टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेती हैं। और इसी तरह जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं उसके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो इस चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं और उनका काम क्या है, एक तो डिटेक्ट करना और दूसरा इसको, इस मैसेज को, इस इंफॉर्मेशन को जो कि चेंज की इंफॉर्मेशन है वो कंट्रोल सेंटर में सेंड कर देते हैं। कि जैसे अगर हम बैठे हुए हैं तो बाहर गर्मी ज्यादा हो गई है तो वो हमारे रिसेप्टर्स ने उसको टेम्परेचर को चेंज कर लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वो इस चेंज को, इस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको कंट्रोल सेंटर पे भेज देते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी चीज बॉडी के अंदर है जो कि कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम कर रही है।